द लास्ट लेसन को लिखा है अल्फोंस ट्यूडेड ने। ये कहानी हमें हमारी लैंग्वेज, कल्चर और नेशन की इम्पोर्टेंस समझाती है। ये कहानी उस समय की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच वॉर हुई थी। फ्रांस इस वॉर में हार गया था। इसके बाद प्रशिया ने रूल बनाया कि अल्सास और लोरेन एरिया के स्कूल्स में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस कहानी का नैरेटर है एक छोटा लड़का जिसका नाम है फ्रांस। एक दिन फ्रांस स्कूल जा रहा होता है, लेकिन वो बहुत नर्वस होता है क्योंकि उसने अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया था। उसे पार्टिसिपल्स बिल्कुल नहीं आते थे। उसे डर लग रहा था कि टीचर उसे डांटेंगे। जब फ्रांस स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि विलेज में कुछ अलग सा माहौल है। बुलेटिन बोर्ड पर बहुत लोग खड़े होकर नोटिस पढ़ रहे होते हैं। सभी लोग सीरियस और क्वाइट दिखाई देते हैं, लेकिन फ्रांस उस समय इसका रीजन नहीं समझ पाता। जब फ्रांस क्लासरूम में पहुंचता है तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है। नॉर्मली क्लास में नॉइज होती थी, बेंचेस खिसकने की आवाज आती थी, लेकिन आज क्लास बिल्कुल शांत थी। गांव के कुछ पुराने लोग पीछे की बेंचेस पर बैठे हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि फ्रांस के टीचर एम हैमल ने ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। ये ड्रेस वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर पहनते थे। क्लास शुरू होते ही एम हैमल कामली बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, अब अल्सास और लोरेन के स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। ये सुनकर फ्रांस को बहुत रिग्रेट होता है। उसे लगता है कि काश उसने फ्रेंच सीरियसली पढ़ी होती, काश उसने लेसन्स को कभी पोस्टपोन नहीं किया होता। एम हैमल बहुत इमोशनल होकर लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेजेस में से एक है। जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को अलाइव रखते हैं, तब तक कोई भी नेशन पूरी तरह स्लेव नहीं बन सकता। वो पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं जिन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय फार्म्स और मिल्स में काम करने भेज दिया। करते हैं क्योंकि उन्होंने भी कभी कभी क्लास को सीरियसली नहीं लिया। आज फ्रांस को हर वर्ड क्लियरली समझ आने लगता है। ग्रामर उसे बोरिंग नहीं लगती, पार्टिसिपल्स उसे ईजी लगने लगते हैं। फ्रांस को रियलाइज होता है कि यही उसका सबसे बेस्ट लेसन है। टाइम की वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। क्लास में बैठे ओल्ड विलेजर्स बहुत ध्यान से लेसन सुन रहे होते हैं। उनकी आंखों में रिग्रेट होता है। ये दिखाता है कि उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज की वैल्यू देर से समझी। उनका क्लासरूम में होना रिस्पेक्ट और रिग्रेट दोनों को शो करता है। क्लास के एंड में चर्च की बेल बजती है। प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिल की आवाज आती है। एम हैमल बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो बोल नहीं पाते। आखिर में वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वीव ला फ्रांस, जिसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस, और हाथ के इशारे से क्लास डिसमिस कर देते हैं।